आंखों में धूल झोंकना, आपसे झूठ बोलना और आपको किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करके ग्रांटेड लेना कुछ ऐसे लोगों का काम है जिनसे आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी आज की ये रीडिंग किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज के बारे में है जो शायद आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में या तो आपको पता नहीं है या झूठ बोलकर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर थोड़ी सी अवेकनिंग, थोड़ी सी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का ये टॉपिक इसलिए भी इंस्पायर हुआ है मेरे लिए क्योंकि मेरे चैनल के नाम का एक फेक फेसबुक अकाउंट कोई चला रहा है जहां पर मेरे लंबे वीडियोस को शॉर्ट रील्स बनाकर वहां पर पोस्ट किए जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक फेक फेसबुक अकाउंट है मेरे नाम का, जिसके स्क्रीनशॉट्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इसमें जाके चेक करेंगे, यूट्यूब का जो लिंक है वो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा क्योंकि वो भी एक फेक अकाउंट है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स के लिए। मेरी टीम मेंबर्स कोई भी रीडिंग्स नहीं करते। मैं किसी भी तरीके से किसी को रिटन व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं भेजती कोई भी गाइडेंस या एडवाइस। मैं सिर्फ वन ऑन वन ऑडियो या वीडियो रीडिंग्स करती हूँ। किसी भी तरीके के हमारे चैनल ने किसी से कभी डोनेशंस नहीं मांगे हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अगर कोई भी तरीके के मनी ट्रांजैक्शंस इस फेक फेसबुक अकाउंट से आपके साथ हो रहे हैं। इस समय पर यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने अपना एक ओरिजिनल टैरो एंड को का फेसबुक अकाउंट खोला है, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से जाकर मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और साथ में आपका सपोर्ट मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। प्लीज़ बी केयरफुल। जो भी ये स्कैमर्स हैं इनसे बच के रहें। कोई भी तरीके की मनी ट्रांजैक्शन फेसबुक पर उनके साथ ना करें। सिर्फ मेरी टीम के साथ और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करें। इस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ आपका माइंडसेट मैं चेंज कर सकूँ और किसी न किसी तरीके से आपको मोटिवेट कर सकूँ। इस समय पर येस आई एम वेरी वेरी डिस्टर्ब। और जो भी ये पर्सन है इस समय आई एम श्योर मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ये एक पर्सन है जिनकी एनर्जीज आज हम पिक कर रहे हैं। आपकी आंखों में शायद धूल झोंक रहे हैं, आपसे बहुत कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क होना, सावधान होना बहुत नेसेसरी है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें कौन ये पर्सन है और हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ये सब झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, किसी तरीके से ये सब करना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है तो लेट्स सी दैट। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड जो निकला है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ वंड्स का कार्ड, द मून। वाओ, हमारी आज की रीडिंग कुछ ऐसे लोगों के बारे में है एंड कार्ड भी निकला है मून का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं और कौन से डेट ऑफ बर्थ जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे डेट ऑफ बर्थ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ में ही थोड़ी सी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख सकती हूँ जेमिनी एंड एक्वेरियस की यानी कि मिथुन एंड कुंभ। अब बात करते हैं यहाँ नंबर्स की जो है 14, 1, 5, 18, 6, 13, 4, 13, 11, 8, 3, 6 एंड 11। तो 11 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज और साथ में 6 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। अब देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है, कुछ लोग हैं जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको मैनिपुलेट करके आपके किसी ना किसी नेचर का ग्रांटेड लेना, आपके इमोशंस या फिर आपके पैसे को ग्रांटेड लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। आज की एनर्जीज ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि हमारे यूनिवर्स ने कार्ड निकाला मून का। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जूते मकोटे पहन के घूम रहे हैं एंड करंटली यस ये वाली एनर्जीज मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है उस फेक फेसबुक अकाउंट के बारे में जो मैंने आपको बताया, और शायद आप बहुत सारे लोग बिलीव करके चल रहे हैं कि वो मेरा अकाउंट है। दैट्स नॉट माई अकाउंट। तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कई बार अपने आप को किसी एक ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनना, स्वीट बनना, या फिर आपके सामने अपनी एक ऐसी इमेज को पोर्ट्रे करना जहाँ पर आपके वो शुभ चिंतक की तरह नजर आते हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत सारा धोखा, डिसेप्शन, एनवी, ये सारी चीजें यहाँ पर ये कार्ड बताता है। और साथ में कुछ ऐसी मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में हो रही है जहाँ पर बहुत सारी चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर अवेयर होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर वो आपको या तो बेवकूफ़ समझते हैं, नाइव समझते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि उनके करे हुए कोई भी काम आपके सामने कभी आएंगे नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आपके सामने इन द रीसेंट पास्ट आई, किसी के झूठ आपने शायद पहले पकड़े हैं, और आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे लोगों से अभी तक सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो यूनिवर्स शायद आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप उस चीज का एक्शन उसी समय ले लें, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना लोगों को बंद करें, थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, थोड़ी सी क्लैरिटी अपने माइंड में लेकर आएं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर 11 नंबर का जो कार्ड है जस्टिस को भी बताता है। 11 नंबर अगर इसका टोटल करा जाए तो 2 नंबर पे आता है। 2 हमारे फीलिंग्स, इमोशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको भी दर्शाता है और हमारी इंट्यूशन को भी दर्शाता है। सो दैट मीन्स कि डिवाइन इस समय पर आपके साथ एक ऐसा जस्टिस कर रहे हैं, आप तक ये मैसेज भेज के कि यू हैव टू बी केयरफुल। और ये कार्ड एक कर्मा कार्ड भी है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में कुछ तरीके से गलत करना चाहे, आप ही की किसी अच्छाई का फायदा उठाना चाहे, आपके कुछ पैसे का फायदा उठाना चाहे, आपके नेचर का भी, तो कहीं ना कहीं उनको कर्मा जरूर मिलता है। थोड़ी सी मेहनत इसमें जरूर लगेगी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर जगह अपना एक 100% देते हैं। और इस चीज में जब हम लोगों के बारे में अपने एक एम्पैथी वाला नेचर होता है, बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट साइड हमारी होती है, तो अक्सर हमारी वो मेहनत वो कहीं ना कहीं खराब वो करते ही है, क्योंकि हमारे रास्ते में किसी ना किसी तरीके की बाधा वो डालना चाहते हैं। ये लोग आप ही के ग्रोथ का, आप ही के पैसे का, आप ही की चीजों का बहुत ज्यादा फायदा भी उठाना चाहते हैं, और इनमें से कुछ लोग वो कर भी रहे हैं। सो दैट इज वाई आपकी लाइफ में जब भी कोई ग्रोथ आती है, किसी भी तरीके की तरक्की अगर आपको मिल रही है, तो शायद ये लोग उस चीज से बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं, और उसी चीज का फायदा उठाकर आपके इस नेचर से आप में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली भी चीट कर रहे हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को जान लिया, पहचान लिया, और अपने अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, जहां पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ के पार्ट एंड पार्सल हैं, जिनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो आपको मालूम है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो अपने दिल में दबा कर रखते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्टली सामने नहीं आते हैं,
और ये चीज के बारे में आपने कई बार सोचा भी है, क्योंकि एक जो वाइब, एक जो एनर्जी फील होती है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये लोगों को पहचान चुके हैं। हर चीज ये इन्होंने छुप के करनी है, हर एक इनके जो इंटेंशन होते हैं वो कभी क्लियरली सामने नहीं रखते। तो कभी भी ऐसे लोगों के सामने अपने पूरे प्लान्स खोल के रख देना, उनको हर चीज के बारे में बताना, और कुछ लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी भेज देते हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर आपके इस नेचर का फायदा उठाकर आपको पहले इमोशनली अपने जाल में फंसाना हो सकता है, और फिर धीरे धीरे ये चीज का एडवांटेज लेना, किसी भी तरीके से पैसे ले लेना, मे बी आपकी पीठ पीछे ये काम हो रहे हैं, आपको कुछ मैनिपुलेट करके काम हो रहे हैं, और कहीं पर अपने आप को ऐसी विक्टिम मेंटालिटी में ये लोग दिखा देते हैं जहां पर आपको उनको किसी भी तरीके से कुछ पैसे देना या किसी भी तरीके की मदद करना, आप खुले दिल से वो करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये वीडियो का आप तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि किसी ना किसी तरीके से कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो इस चीज का एक गलत फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर एक चीज बताई जा रही है, थोड़ी सी क्लैरिटी रखना। अक्सर हमारे माइंड में कुछ लोगों को लेकर कुछ कंफ्यूजन होती है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप किसी चीज को एक क्लैरिटी से देखें, जो आपका एक थर्ड आई चक्रा है उसे खोल कर देखें, लोगों की असलियत को, उनकी रियल साइड को देखने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमारे को बहुत सारा प्यार, केयर, कंसर्न या किसी एक ऐसे बॉन्ड में हम होते हैं जहां पर हम लोग ना ये चीज के बारे में सोचते तो हैं, या फिर कुछ रेड फ्लैग्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ दिल तोड़ने वाली बातें सामने आती हैं, कुछ झूठ पकड़े जाते हैं, जहां पर ये बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिल और दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। दिल मानने को तैयार नहीं होता और दिमाग आपको करेक्ट तरीके से दिखा रहा होता है कि दिस इज द रियलिटी, फेस द रियलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में ये चीज़ को फेस करना, क्योंकि जब आप कभी भी किसी तरीके का जस्टिस अपने डिवाइन से मांगते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो सबसे बड़ा जस्टिस ये आ रहा है कि आप रियलाइज कर पा रहे हैं, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहां पर आप इतने ज़्यादा गिविंग नेचर में थे, उन लोगों ने आपको इतना मैनिपुलेट करके रखा था जहां पर किसी भी तरीके से आपको किसी भी डायरेक्शन में वो ले लेते थे। क्योंकि बहुत सारा फिकल माइंड का होना, क्लियरली ना सोच पाना, इन लोगों का सबसे मेन एजेंडा ये भी है ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें रियलाइज ना कर सकें या वो ग्रोथ को हासिल ना कर सकें जो शायद आप ऑलरेडी कर रहे हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जब हमारे पैसे की बात आ जाती है, इमोशंस की बात आ जाती है, रिश्ता चाहे जो मर्जी क्यों ना हो, वहां पर प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। क्योंकि अक्सर अच्छे नेचर, सॉफ्ट नेचर, इनोसेंट लोगों का फायदा लोग बहुत ज्यादा उठाते हैं, और इस चीज की क्लैरिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ओके, देखो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी, यहाँ पर वापस वही कार्ड जंप आउट हुआ। सो लेट मी सी और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, यहाँ पर टू ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ एक रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पर फेक प्रोमिसेस, फेक चीजें आपको बोली जा रही हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम इमोशंस में इतना ज्यादा बह जाते हैं कि हम वो चीज को क्लियरली देख नहीं पाते। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी एडवाइस है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस का क्रिएट हो जाना, कुछ झूठ आपसे बोले जाना, और बार बार जब आप किसी भी चीज को कन्फ्रंट करते हो, किसी की सच्चाई के सामने उनसे कुछ पूछताछ भी करते हो, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन ये इंसान दिखाकर आपको चुप कर देते हैं। तो वहां पर अगर आपको पता है कि ऐसी एनर्जीज को आप लोअर करके उस तरीके से लड़ाई झगड़े में आप पड़ना नहीं चाहते, तो वहां पर इट इज इम्पोर्टेंट कि अपने लिए एक ऐसा इमोशनल डिस्कनेक्ट करें इस इंसान से, क्योंकि ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेथ का कार्ड ये भी बताता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आना, थोड़ा सा अवेयर हो जाना। जो ये चीज मैं भी अब नोटिस कर रही हूँ इस फेक फेसबुक पेज के लिए। अब मैं बार बार ये चीज को क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शायद इस वीडियो को भी वो एडिट करके उस फेक फेसबुक पेज पर डाल सकते हैं। सो यस, इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जब लाइफ में कुछ किसी तरीके के धोखे होते हैं या किसी तरीके की चीटिंग, स्कैम, कैसा एक इंसान डेफिनेटली फील करता है। लेकिन सतर्क हो जाना, अपनी आंखें खोल कर कुछ चीजों को क्लैरिटी से देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। सो अगर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आपको किसी भी तरीके के डाउट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक कर सोचना, चीजों को एनालाइज करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाओ।
हर्मिट की एनर्जीज यहाँ पर हमारे को क्लियरली बताती हैं कि कई बार एकांत में बैठकर कुछ चीज़ों को सोचना, विजडम जो आपके पास है, कई बार हम लोग बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस गाइडेंस यूनिवर्स की है, बेबी स्टेप्स लेना, हर एक कदम को फूक फूक के रखना, अपनी विजडम को एक्चुअली एक्नॉलेज करना, एक्सेप्टेंस लेना कि यस आप भी इंटेलिजेंट इनफ हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने चल रही हैं या आपके पीठ पीछे हो रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा अवेयर होना भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो ये चीज़ को किसी ना किसी तरीके से ट्विस्ट टर्न कर देना, मैनिपुलेट कर देना, आपको बेवकूफ़ समझना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। सो आई नीड यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन लाइफ, ओके। हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है कुछ ना कुछ मिलने का। यहाँ पर सन की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ना अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा केयरफ्री तरीके से जी। अब वो आपके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली के कुछ मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, क्लोज फ्रेंड्स, और उनके अंदर जो ब्लाइंड ट्रस्ट आपने किया है, उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, बिकॉज वो कभी नहीं सोच सकते थे कि आप अपनी आंखें खोल कर कुछ उनकी ऐसी रियलिटी देख सकते हो जो शायद वो आपसे छुपाते आए हैं। सो दैट इज़ वाई आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा, आपके पॉजिटिव नेचर का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा उठाया गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप, करियर, पैसे या सेल्फ ग्रोथ की बात हो सकती है, जहाँ पर अब वो चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो, कोई भी उस पे मेहनत मत करो, बिकॉज मे बी उनको पता है कि आप इतने मेहनती इंसान हैं कि जो भी चीज़ अगर आपको लाइफ में आपका एक गोल है उसे अचीव करना है, आपका जो सेल्फ बिलीफ है उसको तोड़ना चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं, ताकि आप किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े, थक कर वहीं पर टूट जाएं और कुछ ऐसे लोगों के सामने गिव इन कर दें जो शायद आपके लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। आपने अपनी जो भी वैल्यूज, लव, केयर, कंसर्न इस इंसान को दिखाया, मे बी इनके लिए पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। मे बी आपको धोखा देना, बिकॉज आपका नेचर अच्छा था और आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाना, वो भी एक तरीके की चीटिंग हो गई। तो यस, वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से आप उनको क्वेश्चन करना बंद कर दें, किसी ना किसी तरीके से गिव अप कर दें, ताकि आप थक जाएं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं, नो मैटर व्हाट, अब आपके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, आगे भी आएंगे, आपको तोड़ने की कोशिश, गिव अप करने की कोशिश, आपके करियर में भी आपको आगे ना बढ़ने देना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप सामना कर सकते हो। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। मून की एनर्जीज हमारी आज की रीडिंग में ऐसे ही नहीं निकली हैं जो क्लियरली डिसेप्शन और धोखा बताती हैं। अब देखो, मैं आपसे शुरू से क्या बात कर रही थी, यहाँ जजमेंट का कार्ड क्या बताता है? अवेकनिंग, एक नए तरीके से अवेकनिंग होना। डेथ का कार्ड बताता है कि यस, एक पुराने पैटर्न को खत्म करना, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी आदतों को चेंज करना जहां पर एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के निकलना जरूरी है। अगर आप अपनी हेल्प नहीं करोगे तो डिवाइन आपकी हेल्प कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर यहाँ कुछ लोगों के साथ एक नए सिरे से एक अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी भी किसी को देनी है, कुछ रीस्टार्ट भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके बारे में भी ध्यान से सोचें। यस, इट इज गुड कि हम लोग कई बार अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं, लेकिन साथ साथ में वो अवेयरनेस, अवेकनिंग होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। क्लियरली सोचना, ऑनेस्टी से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हमारे को लेने पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से होते हैं। हम कई बार बहुत ज़्यादा इमोशंस में चले जाते हैं, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी हम इमोशनल एनर्जी में डाउन हो जाते हैं तब हम एक राइट थिंकिंग नहीं कर सकते। तो एक सही तरीके से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, ये कार्ड ये भी बताता है कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लॉसेस, कुछ ऐसे झूठ से पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे दुख दर्द जो सामने आते हैं, अगर हम कॉन्स्टेंटली उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाएंगे तो हम कभी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं देख पाएंगे। तो यस, इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है कि ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन हमारी लाइफ में हुई है, अब इसके साथ क्या करना है। इमोशनल फील करना, अपसेट फील करना, डिस्टर्ब्ड फील करना इज़ वेरी वेरी नेचुरल, चाहे वो आप हो या फिर मैं हूँ। इट इज़ वेरी नेचुरल कि जब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, कुछ झूठ, कुछ स्कैम्स, कुछ चीटिंग, तो उस समय पर इंसान ज़रूर डिस्टर्ब होता है।
लेकिन क्लैरिटी से सोचना, अपने सही रास्ते पे चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड भी है। बहुत बार कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी जो आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्स किसी तरीके से वो चीजें रोक देते हैं आपके लिए, या किसी एक इंसान का आपकी लाइफ से चले जाना, कुछ ऐसे रिश्तों का टूटना जहां पर शायद आगे जाकर और भी बहुत ज्यादा नुकसान आपका हो सकता था। तो ये एक तरीका है डिवाइन का आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयों को लेकर आना, और आप ही के जो कर्मास हैं आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हमेशा से क्लियर कॉन्शियस ऑनेस्टी के साथ चीजें की हैं। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर बुरे कर्म करोगे उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, किसी ना किसी तरीके से जरूर मिलेगी। तो इसलिए अपने कर्मास पे कंसंट्रेट करना, सही दिशा में जाना बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस डेक में से भी मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लिए आज के दिन। ओके, सो लेट्स बी केयरफुल एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज। ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। यस, हमारे रास्तों में अलग अलग किस्म के लोग किसी ना किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस क्रिएट करेंगे ही, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़े या आपकी लाइफ में कोई भी एक तरीके की ग्रोथ हो। फायदा उठाना उनको आपसे बहुत अच्छी तरह आता है, तो वो चीज की भी एक रियलाइजेशन होती है। और जब भी कोई स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस हमारे रास्ते में आते हैं, वो इसलिए भी आते हैं ताकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप गिव अप करो, लेकिन ये एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। उनके करे हुए कोई भी षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ देखो, इतने भी सॉफ्ट टारगेट मत बन जाओ जहां पर लोग इस चीज का अनड्यू एडवांटेज लेते रहें। ओके, लाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जब भी हमारी लाइफ में किसी तरीके की अवेकनिंग होती है, एक लाइट जो हमारे लिए डिवाइन भेजते हैं कि उस लाइट में आप लोगों को देखो, ये लाइट वो भी लाइट आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जहां पर हम किसी को एक गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं। मे बी उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जहां पर हमको ऐसे लगता है कि नहीं, ये इंसान तो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन रेड फ्लैग्स तो आपको दिखेंगे, कुछ चीजें आपको दिखेंगे। इनमें से कुछ लोग हैं जो एक रिपीटेड पैटर्न में बार बार आपने देखा है कि यस, ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। तो वेक अप एंड सी द लाइट, ये वो वाली लाइट भी है। और कुछ है डिवाइन इंटरवेंशन का होना, एनलाइटनमेंट का होना, एंड दैट इज वाई ये कार्ड्स यहाँ पर हमारे लिए निकले हैं इस एनर्जी में। ओके, ऑलराइट, पैशन इग्नाइटेड। यस, आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का एक पैशन रखते हैं, मे बी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर आपका उसी पैशन को इग्नाइट करना, उस चीज के बारे में सोचना और उसके ऊपर फुल फोकस करके अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करना इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो सेटबैक्स हमारी लाइफ में आते हैं वो इसलिए भी होते हैं ताकि हम अपने आप को एक और पुश आगे दें, ताकि आगे बढ़ सकें पूरी क्लैरिटी के साथ। ओके, सो यस, ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, बैलेंस, अपने लाइफ में हमेशा एक बैलेंस क्रिएट रखना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको ऑफ बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो आपको ऑफ बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको रास्ते से हटा नहीं सकते, आपके गोल्स, आपके फोकस से हटाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं अलग अलग झूठ बोल के। लेकिन यही है कि यह सच कभी ना कभी तो सामने आता है, और डिवाइन किसी ना किसी रीजन से वो सच आपके सामने लेकर भी आते हैं, ताकि आप आगे जाकर और किसी ऐसी चीज में ना पड़ जाओ जहां आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चीजें। ओके, ट्रूथ। अब देखो, आज की हमारी रीडिंग में दो कार्ड्स ऐसे इतने क्लियरली निकले हैं, एक मून का कार्ड और एक ट्रूथ का कार्ड। अब ये ट्रूथ का कार्ड हमें बताता है कि कुछ चीजों की सच्चाइयां हमारे सामने आनी, किसी ना किसी तरीके से डिवाइन का एक मैसेज है, ना केवल आपके लिए, ये मैसेज उनके लिए भी है जो आपसे झूठ बोलते आए हैं या फिर आपको चीट करते आए हैं, कि अभी भी अगर वो अपने एक्ट को सुधार लें तो अपने कर्मा कहीं ना कहीं वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपॉलॉजी मांगना, दिल से जेन्युइनली सॉरी फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। अपने कर्मा करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, वरना वही चीजें हमारे को इस तरीके से बैकफायर होती हैं जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। अलग अलग तरीके से नुकसान होना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पैसे में हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, और इस इंसान का ट्रूथ आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी था। लास्ट कार्ड हमारा क्या है? होप।
कई बार हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर हम होप करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ से थोड़े से सुधर जाएं, या फिर वो प्यार और वो केयर कंसर्न दिखाएं जो आप इनके लिए दिखाते रहें। लेकिन ये जो होप है उन्हीं लोगों के साथ रखनी जरूरी है जहां पर आपको पता है कि कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन फिर से भी इमोशनली किसी भी बात में आकर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक होप हमेशा हमारे लिए रहती है कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें ऑफ बैलेंस हुई हैं, किसी भी तरीके से गलत जा रही हैं, वो सही हो जाएं। डिवाइन में अपना भरोसा रखना, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे झूठ हैं, चीटिंग है, स्कैम्स हैं, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, प्लीज अपने अंदर भरोसा रखें, अपनी सच्चाई में भरोसा रखें, अपने अच्छे कर्मों में भरोसा रखें, और आगे भी चीजें ठीक ही होंगी। ओके। सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है कि कैसे कुछ लोग हैं जो आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ पीछे चीटिंग कर रहे हैं। बस उनके साथ ब्लाइंड ट्रस्ट करके बार बार ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें जिनका ये रिपीटेड पैटर्न है। थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाना, थोड़ी अवेकनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबकी लाइफ में। मेरी लाइफ का हमेशा से एक बिलीफ है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। सिर्फ अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करते रहें, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी, क्लियर कॉन्शियंस के साथ आगे चलें, एंड फिर देखिए कि आपकी लाइफ में वो सब चीजें आपको डिवाइन टाइमिंग में मिलेंगी जो आप मैनिफेस्ट करते रहें, जो आप विश करते रहें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर फिर से, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। जितना ज्यादा ये वीडियो को किसी से शेयर कर सकते हैं मेरे लिए उतना अच्छा होगा, ताकि ये जो अवेयरनेस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जैसे मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था कि जो भी ये फेक फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वापस दिखा देती हूँ, इससे बच के रहें। और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हैं प्लीज़ बढ़ाएं। और मेरा जो ओरिजिनल टैरो एंड को का फेसबुक अकाउंट है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक है वहाँ से आप वो देख सकते हैं। वहाँ जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस जर्नी में मेरा साथ दे सकते हैं। थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरी इस टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स शेयर करने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।